आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 6 इन्हिराफ़े नूर यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका जो है वो सेकंड पार्ट है। इसका हिस्सा अव्वल या फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आसानी से देख सकते हो। तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे इनेकासे नूर, उसका कानून, इन्हिराफ़े नूर का कानून और इन्हिराफ़ नुमा। अब आगे जो है वो हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कुदरत में किन किन अवामिल या कौन कौन से जो मंज़र हैं वहाँ पे हमें इन्हिराफ़े नूर जो है वो देखने की वजह से देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो आपको दरसी किताब में 2 टॉपिक दिए हुए हैं वो एक है आपका सुराब और दूसरा जो है वो सितारों का झिलमिलाना। तो सबसे पहले हम सुराब के बारे में देखेंगे कि सुराब किसे कहते हैं। सुराब का लिटरल मीनिंग या उसका जो उर्दू मायने देखा जाए तो सुराब का मतलब होता है आँखों का धोखा। तो अक्सर आप लोगों में से जो लोग ड्राइव करते हैं उन्होंने ये चीज़ महसूस किए होंगे या नोटिस किए होंगे कि जब बहुत शदीद गर्मी का सीज़न होता है और आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको दूर पे कहीं रोड पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी दिखाई देता है, पानी मौजूद हो, आपको पानी के होने का एहसास होता है। और दूसरा जो है वो ठंडी के दिनों में जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं और आग जब जलाने के बाद हम देखते हैं कि आग के दूसरी तरफ की चीज़ें जो है वो हमें हिलती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये इन्हिराफ़ नुमा की वजह से होता है। होता क्या है कि जो ज़मीन मौसम गर्मी का मौसम होता है, शदीद गर्मी का मौसम, उस वक्त जो है वो रोड और उसके ऊपर की सतह जो है वो बहुत गर्म हो जाती है, तो ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा जो है वो हमेशा क्या होती है, ऊपर चली जाती है और सर्द हवा जो है वो नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से गर्म हवा ऊपर जाती है और सर्द हवा जो है वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे आती है। फिर जब एकदम सतह पे आती है सर्द हवा, वो गर्म हो जाती है, वो फिर ऊपर की जानिब जाने लगती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब रोशनी की लाइट जो है वो सतह पे पड़ती है तो वो उसका इन्हिराफ़ नुमा होता है। इन्हिराफ़ होने की वजह से वो पहली सतह पे आती है तो सर्द हवा से नीचे आती इन्हिराफ़ होता है, वो थोड़ा और बेंड होती है और झुकती है उमूद की जानिब। क्योंकि क्या हो रहा है, हमने इससे पहले पढ़े थे कि जब कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में कोई शुआ जाती है तो वो उमूद से परे हटती है। तो उमूद से परे हटती है, यही वजह है कि यहाँ पे भी शुआ जो है वो झुक जाती है, थोड़ा दूर होती है, फिर और तो बेंड होती है। जब थोड़ा और नज़दीक आती है, दूसरी लहर में आती है, और बेंड होती है, थोड़ा और बेंड होती है। इस तरीके से शुआ जो है वो झुकते फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो शुआ जो है वो ऊपर उठना चालू होती है। और उस वक्त अगर कोई इंसान वहाँ खड़ा हो और उस पर वो उसकी आंखों पे वो रोशनी की शुआ पड़े तो वो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करती है और वहाँ पर जो है वो हमें आसमान का अक्स दिखाई देता है नीचे ज़मीन पे। और आसमान चूँकि नीला होता है इस वजह से हमें वहाँ पे पानी के होने का एहसास होता है और उस पानी में हमें जो है वो उसका रिफ़्लेक्शन या उसकी परछाई नज़र आती है। जैसा कि यहाँ पे भी आपको शक्ल में दिखाया गया है कि सर्द हवा जो है वो ऊपर है और गर्म हवा नीचे, जो वहाँ से जो है वो रोशनी जो है झुकते जा रही है और जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, रिफ़्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रहा है और उस पानी में जो है वो आपको पेड़ की इमेज या पेड़ की शक्ल दिखाई दे रही है। तो इस पूरे होने के अमल को क्या कहा जाता है? सुराब कहा जाता है। और ये किस वजह से होता है? ये इन्हिराफ़े नूर के कानून के वजह से होता है। फिर दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है सितारों का झिलमिलाना। सितारों का झिलमिलाना जो है वो किस वजह से होता है, देखते हैं हम। इसमें क्या होता है कि तारे जो है वो उनकी ख़ुद की रोशनी होती है पर फिर भी वो दिन में नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी उनके मुकाबले में इतनी ज़्यादा होती है कि वो हम दिन में सितारों को नहीं देख सकते। पर जब रात में सूरज नहीं होता है तो सूरज की गैर मौजूदगी में जो है वो हमें सितारे टिमटिमाते हुए या झिलमिलाते हुए नज़र आते। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो तारे का जो मिजाजी मुकाम है वो हमें जो थोड़ा और ऊपर दिखाई देता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि तारे से जो रोशनी आ रही है वो खिला से आ रही है और जो हमारी ज़मीन के अतराफ़ जो है वो फ़िज़ाई गिलाफ़ होता है, यानी हवा की जो कई तहें होती हैं उसमें। तो और ज़मीन के सबसे जो पहली तह होती है वो
वहाँ की हवा जो है वो गर्म होती है और ऊपर की हवाएं जो होती है वो जैसे जैसे आप ऊपरी हिस्से में जाओगे हवा जो होगी क्या होगी, सर्द होते जाती है। तो जो हवा गर्म होती है वो वास्ता लतीफ़ होता है और जो सर्द हवा होती है उसका वास्ता क्या होता है, कसीफ़ होता है। तो जब हवा का इन्हिराफ होता है तो जो रोशनी जो है, रोशनी का इन्हिराफ जब होता है तो वो शुआ जो है वो मुड़ जाती है, मुनहरिफ हो जाती है। लेकिन जो इंसान ज़मीन पे खड़ा होता है वो क्या होता है, वो उसकी आँखों में जब वो रोशनी पड़ती है तो वो इंसान जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखता है। बसरी खत जो है वो हमेशा ख़त मुस्तकीम में होती है, यानी सीधी होती है। तो इसी वो जो है उसकी इमेज जो है वो सितारे की जो असल मुकाम है उससे थोड़ा ऊपर की जानिब बनती है और इसीलिए हमेशा जो सितारे जो है वो हमें उनके असल मुकाम से थोड़े ऊंचाई पे दिखाई देते हैं। और दूसरा ये कि टिमटिमाते हुए क्यों हैं, तो मैंने आपको अभी बताई कि फ़िज़ाई गिलाफ जो है वो उसमें फ़िज़ा की कई तहें मौजूद होती हैं और ज़मीन के नज़दीक की जो फ़िज़ा है वो गर्म होती है और जैसे जैसे वो फ़िज़ा ऊपर जाएगी वो क्या होती है, सर्द होने लगती है। और सर्द होने की वजह से जो है यहाँ पे इन्हिराफनुमा जो है वो बदलते रहता है। कि हमने पढ़े थे इससे पहले भी कि कसीफ़ वास्ते से जब हम लतीफ़ वास्ते में आते हैं तो क्या होता है, शुआ जो है वो उमूद से परे हटती है। तो वो जो है रोशनी की जो शुआ है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी बल्कि ज़िगज़ैग फॉर्म में आती है। ज़िगज़ैग यानी टेढ़ी बेढ़ी। तो इसी वजह से हमें सितारे जो है वो क्या होते हैं, झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि सितारे झिलमिलाते हैं जबकि सैयारे क्यों नहीं झिलमिलाते। तो ऐसा नहीं है कि सैयारे नहीं झिलमिलाते, वो भी झिलमिलाते हैं, लेकिन वो सितारों की बनिस्बत हमसे बहुत नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं और बहुत ज़्यादा मिक़दार में रोशनी की शुआओं को ख़ारिज करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर रोशनी की कुछ शुआएँ मुनहरिफ हो भी जाए तो दूसरी शुआएँ जो आके उनकी कमी को पूरा कर देती हैं और वो हमें सितारे जो है वो हमें उनके मुकाम पे मुस्तकिल नज़र आते हैं, झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते। और दूसरा जो साइंटिफिक रीज़न है, एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सूरज जो है वो उफ़क़ से थोड़ा नीचे होता है, यानी तुलुए आफ़ताब के वक्त जो है सूरज हमें निकलने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और गुरूब आफ़ताब के वक्त भी जो है क्या होता है कि सूरज जो है वो डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है बच्चों के, हमें पता है कि ज़मीन जो है वो अपने महवर पे गर्दिश करते रहती है। तो गर्दिश करते करते एक मुकाम ऐसा आता है कि ज़मीन जिस सतह पे हम हैं वो सतह ऊपर चली जाती है और सूरज नीचे चला जाता है। अब सूरज नीचे जाने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो शुआ है वो ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। वो वहाँ होना क्या चाहिए कि वो शुआ जो है वो पड़नी नहीं चाहिए ज़मीन में, हमें वो दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या होता है कि जब एक टाइम आता है, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि वहाँ पे जो है वो सूरज की शुआ ज़मीन पे पड़ती है और पड़ने के बाद वो मुनहरिफ होती है और मुनहरिफ होकर वो हमारी आँखों पे पड़ती है। आँखों पे पड़ने से क्या होता है, उसका अक्स जो है वो ऊपर की जानिब बनता है। तो यही वजह है कि सूरज जो है वो निकलने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। इसमें भी यही प्रोसेस होता है या यही अमल होता है। क्या होता है कि सूरज जो है वो डूब चुका होता है लेकिन जो उसकी इमेज है वो हमारी आंखों में 2 मिनट तक बनी रहती है, वो हमें वहाँ पे दिखाई देती रहती है। क्यों? इन्हिराफ नूर की वजह से क्या होती है, वो शुआ मुनहरिफ होती है और इंसानी आँख पे पड़ती है। जब आँख पे पड़ती है तो वो बसरी खत बनाती है सीधी स्ट्रेट लाइन में और वहाँ पे जो मतलब डूबने से अपने असल मुकाम से ऊंचाई पे ही उसकी इमेज बनी रहती है। इसी वजह से सूरज जो है वो डूब चुका रहता है लेकिन 2 मिनट बाद तक भी वो हमें दिखाई देता है। फिर है आपका अगला टॉपिक जो है वो नूर का बिखरना। तो सिंपल सी बात है, हमें आप सबको पता है कि जो रोशनी सफ़ेद लाइट जो रहती है वो सफ़ेद नहीं होती बल्कि 7 रंगों का इम्तिजाज होती है और रोशनी का 7 रंगों में अलहदा होना जो है वो क्या कहलाता है, नूर का बिखरना कहलाता है। और ये 7 रंगों में कब अलहदा होती है, जब किसी वास्ते में पड़ती है। यहाँ पे रोशनी को जो है वो आपको उसमें मंशूर में दाखिल किया जाता है। मंशूर में दाखिल करने से जो है रोशनी 7 रंगों में अलहदा हो गई है। तो 7 रंगों में अलहदा, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो तरतीब है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि इसको तरतीबवार लिखिए। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए क्योंकि इंग्लिश में याद करना आसान होता है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इसको आप विब ज्योर करके से याद कर सकते हो। वी यानी वॉयलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड, आर फॉर रेड।
तो उर्दू मीडियम के बच्चे भी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। इस पे अगर आप इसको इंग्लिश में भी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि लाल रंग की जो रोशनी है उसका तूले मौज बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है 700 नैनोमीटर, और जो वॉयलेट रंग की रोशनी है उसका तूले मौज होता है 400 नैनोमीटर। और इंसानी आँख जो जिन रोशनी को देख सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, वो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब यहाँ पर जो है वो जिज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनेकास है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ कि जब नूर कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होता है तो उस वक्त नूर जो है वो जुज़वी तौर पर मुनक़िस होता है। इनेकासी नूर के क़वानीन का मुताबिक नूर का कुछ हिस्सा जो है वो पहले वास्ते में मुनक़िस होकर दोबारा कसीफ वास्ते की तरफ लौट जाता है, इसे जुज़वी इनेकास कहते हैं, और बकिया रोशनी का इन्हिराफ हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो नूर की शुआ पड़ रही है ये स्ट्रेट पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो कोई ना इन्हिराफ हो रहा है और ना ही इनेकास हो रहा है। 90 डिग्री पे जब आते हैं तो कोई भी इन्हिराफ या इनेकास नहीं होता है। लेकिन अगर उसी को हम थोड़ा सा तिरछा कर दें, जैसे कि आपको दूसरे शक्ल में दिखाए यहाँ पे, तो तिरछा करने के बाद ये जो है मुनहरिफ हो रही है आधा हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है वो उसका इनेकास होके नीचे आ गया। फिर उसको थोड़ा और तिरछा किया तो थोड़ा और मुनहरिफ हुई, और थोड़ा और कुछ हिस्सा इसका अभी भी जो है वो इनेकास होके नीचे आया है। और ऐसे करते करते जैसे ही एंगल बढ़ाते बढ़ाते हमको एक पॉइंट आएगा, वहाँ पर जो है वो आपका आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो शुआ मुनहरिफा जो है वो सतह पे होगी बिल्कुल। यानी पहला वास्ता जो है वो हवा है और दूसरा वास्ता जो है वो पानी है, तो उस सतह पे आपको शुआ मुनहरिफा दिखेगी। और वो जो एंगल होता है उस वक्त का ज़ाविया वकू जो है उसे फासिल ज़ाविया कहते हैं, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और यही वो पॉइंट है, अगर इसके बाद आप अपना जो ज़ाविया वकू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें रोशनी की शुआ जो है वो मुनहरिफ नहीं होगी बल्कि पूरी मुनक़िस होके वापस लौट आएगी, और इसे बोलते हैं कुल्ली अंदरूनी इनेकास। फिर है आपका आसमान में कौसे कज़ा का दिखना। कौसे कज़ा जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, कुदरती मंज़र है। इसमें जो है वो एक वक्त बैक वक्त कई अवामिल एक साथ होते हैं, जैसे कि नूर की शुआ का 7 रंगों में लहदा होना, फिर कुल्ली अंदरूनी इनेकास का होना, फिर उसका मुनहरिफ होके वापस लौटना। तो ये जो तीनों अमल जब एक साथ अंजाम पाते हैं तो हमें आसमान में कौसे कज़ा दिखाई देता है। होता क्या है कि नूर की शुआ जो है वो पानी की बूंदों पे पड़ती है, और पानी की बूंदें जो है वो मंशूर का काम करती है। और ऐसा नहीं कि पानी की सिर्फ एक बूंद से ये शुआ बनती है। अगर ऐसा होता तो फिर आसमान में हमको कई कौसे कज़ा देखने को मिलते, लेकिन पानी की कई बूंदें मिलकर जो है वो एक बड़ी उसका मंशूर का काम करती हैं, और उसमें से जब रोशनी की शुआ गुज़रती है तो वो अपने 7 रंगों में अलहदा होती है, और उसके बाद उसका कुल्ली अंदरूनी इनेकास होता है। और फिर उसके बाद जब वो रोशनी जो है वो उसमें से पानी की बूंदों से बाहर आती है तो फिर यहाँ पर जो है उसका इन्हिराफ होता है। तो ये जब तीनों अमल बैक वक्त अंजाम पाते हैं तो उसके अंजाम में हमें जो है वो क्या मिलता है, कौसे कज़ा देखने को मिलता है आसमान में। तो बच्चों आज यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर भी आपका यहाँ पूरा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए